चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं गांव और झाड़ियों की खबरें। चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में महिला और बाल विकास राज्य मंत्री अनीता भदेल ने उपखंड क्षेत्र की कांकरवा ग्राम पंचायत में कांकरवा गांव में गौरव पथ का लोकार्पण किया। इसके बाद स्थानीय हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रार्थना कक्ष में सभा का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में राज्य मंत्री अनीता भदेल ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। भोपाल सागर में स्थित विभागीय कार्यालय के लिए ग्राम पंचायत से भूखंड आवंटित होते ही भवन निर्माण के लिए 50 लाख की भी उन्होंने घोषणा की। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर में रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर बाजारों में रौनक दिखने लगी है। नगर सहित ग्रामीण क्षेत्र भर में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में बिना परमिशन के 6 मंजिल निर्माण कार्य चल रहा है। नगर पालिका राजकोष को चूना लगा रहे हैं। बिना परमिशन के निर्माण कार्य चल रहे हैं। जयपुर रोड पर स्थित निर्माण कार्य चालू है, लेकिन नगर पालिका प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में रक्षाबंधन मनाया गया। स्कूली छात्राओं ने थाना प्रभारी व सिपाहियों को राखी बांधी। धौलपुर के राजाखेड़ा में एसडीएम रामदेव मेहरा ने सीएससी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई कार्मिक अनुपस्थित मिले। सफाई व्यवस्था को लेकर भी लताड़ लगाई। कोटा के इटावा में मात्र शक्ति दुर्गा वाहिनी की बहनों ने पुलिस कर्मियों को रक्षा सूत्र बांधा। रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए 2 दर्जन से अधिक बहनें थाने पहुंची। थाना अधिकारी रामपाल शर्मा सहित पुलिस के जवानों को रक्षा सूत्र बांधा गया। टोंक के निवाई में राजकीय विद्यालय में शिक्षकों की कमी से छात्रों के भविष्य पर तलवार लचकी है। बार बार शिकायत के बावजूद भी शिक्षा विभाग और प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। कोटा के सुल्तानपुर में गांव में भारी बारिश को देखते हुए सीएफएल द्वारा घरों के ढकान करने के लिए त्रिपाल वितरित किए गए। जालौर के आहोर में शीतला माता चौक पर किराने की दुकान से गले में रखी नकदी सहित किराने का सामान चोरी हो गया। जालौर के रानीवाड़ा में रामदेव मंदिर में स्थित चोरों ने दानपात्र सहित मंदिर की मूर्तियों से गहने चुरा लिए। जालौर के जसवंतपुरा क्षेत्र में मनरेगा में चल रहे कार्यों में मशीनरी से कार्य करवा रहे मजदूरों ने मशीन से कार्य करवाने पर रोक लगाने की मांग की है। जालौर के चितलवाना में लूनी नदी पूरे वेग से बह रही है। प्रशासन ने लोगों को पानी से दूर रहने की सलाह दी है। दौसा के सिकराय में घायल अवस्था में राष्ट्रीय पक्षी मिला है। सीडीपी ऑफिस की छत पर 3 दिन से घायल पड़े रहने की सूचना मिली। कर्मचारी भेजकर पक्षी को इलाज के लिए भेजा गया है। जालौर के बीनमाल में नागरिकों ने कलेक्टर पुलिस अधीक्षक जालौर को ज्ञापन भेजकर रक्षाबंधन के पर्व पर क्षेमकारी माता की तलहटी मंदिर प्रांगण में पुलिस का इंतजाम करवाने की मांग की है। गौरतलब है कि रक्षाबंधन के पर्व पर क्षेमकारी माता मंदिर में दर्शनार्थी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। चूरू के सुजानगढ़ में सर्पदंश से बालिका की मौत हो गई। ये बालिका 6th क्लास में थी। क्षेत्र के जोगस्तर गांव की ये घटना है। सीकर के नीमका थाना के भगत सिंह चौक को अंबेडकर सर्किल बनाने का विरोध है। सब समाज के बैनर तले आम सभा का आयोजन होगा। जीप स्टैंड से उपखंड कार्यालय तक रैली निकालकर विरोध जताएंगे। बारा के छिपा बड़ौद में सोने मकान में चोरी हो गई है। सोना चांदी सहित 80,000 की चोरी हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची। मैकवाई थाना क्षेत्र की घटना है। भरतपुर के हलेना से नेवाड़ा मार्ग पर बरसात का पानी जमा होने से ग्रामीण और राहगीर परेशान है। आए दिन हादसे होते हैं। सड़क पर जलभराव को लेकर प्रदर्शन किया गया, लेकिन ग्रामीणों की शिकायत पर सुनवाई नहीं होती है। वर्ष 2012 में ये सड़क बनी थी। ग्राम पंचायत ने ज्ञापन दिया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। ग्राम पंचायत ने अब निंदा प्रस्ताव दिया। बीकानेर की खाजूवाला में नई धान मंडी में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें संसदीय सचिव डॉक्टर विश्वनाथ ने अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया। बीकानेर के नोखा में जेठाराम रूडी स्टेडियम में चल रही प्रतियोगिता में खिलाड़ी अपना दमखम दिखा रहे हैं। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में धर्म क्लब ने किंग्स 11 को हराया। भीलवाड़ा के आसीन में बदनौर भाजपा ग्रामीण मंडल ने शोक सभा का आयोजन किया। जिला प्रमुख स्वर्गीय पीरचंद सिंघवी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर उप जिला प्रमुख ग्रामीण मंडल अध्यक्ष सहित कई भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। डूंगरपुर के झौंथरी में ग्राम पंचायत चारवाड़ा के बलवनिया गांव की सड़क बदहाल है। मोर डूंगरा से बलवनिया की करीब 4 किलोमीटर की सड़क लंबे समय से बदहाल है। कोई ध्यान नहीं दे रहा है। भीलवाड़ा के आसीन में मोटरसाइकिल चोरी के मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक बालकचारी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। भीलवाड़ा के बिजौलिया में केसरपुरा मोड़ पर अहमदाबाद से कोटा जा रही एम्बुलेंस पलटने से 5 लोग घायल हो गए।
ड्राइवर को नींद की झपकी आने से यह हादसा हुआ है। घायलों का बिजौलिया हॉस्पिटल में उपचार जारी है, जहां एक युवक की गंभीर हालत होने पर उसे कोटा रेफर किया गया है। सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में तहसील व एसडीओ कार्यालय के समीप मार्ग बदहाल है। तहसीलदार और एसडीएम दिन भर बदहाल मार्ग से निकलने को राजी है, लेकिन उसे ठीक नहीं कराया जा रहा है। अलवर के राजगढ़ में मंदिरों में हिंडोला महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर मंदिरों में भव्य सजावट व झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। देर रात्रि तक श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिरों में उमड़ने से बाजारों में आवाजाही से चहल पहल का आलम रहा। उदयपुर के कोटरा में सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बालक बालिकाओं ने कोटरा सिरोही मार्ग पर जाम लगा दिया। बच्चों ने टीचर नहीं होने का विरोध जताया। बच्चे मांगों को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं 2 घंटा बीत जाने के बाद भी कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। चित्तौड़गढ़ के कंगरार में माननीय न्यायालय के आदेश पर एक व्यक्ति को एक महिला को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए। करौली के टोड़ा भीम में रोड लाइट 15 दिन से बंद पड़ी है। रात में अंधेरा होने से राहगीर ठोकर लगने से गिर जाते हैं। चूरू के सादुलपुर में मुख्य सड़क मार्ग पर सीवरेज के ढक्कन खुले पड़े हैं। विद्यालय के आगे से रास्ता गुजरता है, जिससे बड़ी घटना होने की संभावना है। नगर पालिका को बार बार अवगत करवाने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। 1 दर्जन ढक्कन इलाके में खुले पड़े हैं। सिरोही के रेवदन में अनादरा पुलिस थाने ने कार्रवाई करते हुए ट्रक से भारी मात्रा में पंजाब निर्मित अंग्रेजी अवैध शराब पकड़ी है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 30 लाख रुपए आंकी गई है। आरोपी ट्रक चालक से पूछताछ में जानकारी मिली है कि अवैध शराब लुधियाना से गुजरात ले जाई जा रही थी। अजमेर के मसूदा में ट्रैक्टर की टक्कर से महिला घायल हो गई है। घायल को रामगढ़ अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसे मसूदा रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान घायल महिला ने दम तोड़ दिया। फिलहाल शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। बाड़मेर के समदड़ी मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे होने से आवागमन ठप हो गया है और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के निमाहेड़ा में 22 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। निमाहेड़ा उपखंड के बांगरेड़ा मामादेव गांव की घटना है। युवक को सामान्य अस्पताल में लाया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवाया है। चूरू के सालासर में जिला सांसद और विधायक के नेतृत्व में भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ शहीदों की याद में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा स्थानीय पुलिस थाने से गुड़ावड़ी गांव के शहीद गिरधारीलाल भूटिया और दामोदर शर्मा के स्मारक तक निकाली गई, जहां सांसद ने प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और भारत माता की जयकारे लगाए। शहीद परिवार से मिलकर शहीद की पत्नी और दामोदर शर्मा की माता का शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया, जिसके बाद तिरंगा यात्रा गांव शुभा सरमल सीसर के लिए रवाना हुई। जयपुर के रेनवाल के गांव नांदरी में विधायक और प्रधान ने अन्नपूर्णा भंडार का शुभारंभ किया। इस मौके पर विधायक निर्मल कुमावत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गांव में शुरू किए गए अन्नपूर्णा भंडार में उचित दर पर रोजमर्रा का सामान उपलब्ध होगा। दौसा के सिकराय में कुएं में गिरे मवेशी को क्रेन की सहायता से बाहर निकाला गया। भंडारेज की भूपा वाली झाड़ी का मामला है। बूंदी के नैनवा में मेडिकल स्टोर्स पर धड़ल्ले से नशीली दवाइयां बेची जा रही हैं, जिसके कारण युवा पीढ़ी नशे का शिकार हो रही है। चूरू के सालासर में राजकीय अस्पताल में मरीजों को लाने वाली एम्बुलेंस खुद बीमार है। आने वाले मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन चिकित्सा विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। चूरू के सुजानगढ़ में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। उपसभापति बाबूलाल कुलदीप, सरपंच कांता देवी गोदाना ने प्रतिभाओं को सम्मानित किया, जहां 20 प्रतिभाओं का सम्मान हुआ। टोंक के मालपुरा में खुरपका मुंहपका रोगों को रोकने के लिए आज से राज्यव्यापी रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय द्वारा पशु टीकाकरण के विशेष चिकित्सा कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। टोंक के निवाई में नालियां गंदगी से अटी हैं। कई बार शिकायत के बाद भी सफाई नहीं हो पा रही है। बारिश में कई घंटों तक पानी जमा रहता है, जिससे जाम के हालात बन जाते हैं। टोंक के उनियारा क्षेत्र में मौसम परिवर्तन होने से आम लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। अस्पताल में मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। रोगियों को वार्ड में उपचार करवाने के लिए पलंग खाली होने का इंतजार करना पड़ रहा है। झालावाड़ के डग में खास कार्यक्रम में अधिकारी नदारत रहे, जहां चतुर्थ श्रेणी और महिला कुक के सिवा कोई मौजूद नहीं था। राजकीय अम्बेडकर छात्रावास चौमेला का मामला है। अजमेर के विजयनगर में पालिका द्वारा आयोजित कार्यक्रम स्थल में अब गंदगी का ढेर लगा है। जैसलमेर के रामगढ़ में जर्जर आंगनबाड़ी केंद्र हादसे को निमंत्रण दे रहा है। कस्बे के भील मोहल्ले में आंगनबाड़ी केंद्र है। केंद्र के बरामदे की पट्टियां टूटकर गिर चुकी हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में महिला बाल विकास मंत्री अनीता भदेल ने आधा दर्जन विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस मौके पर सांसद सीपी जोशी, विधायक अजूलाल जीनगर सहित क्षेत्र के कई भाजपा पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद थे।
बारा के शाहबाद के बेटा गांव में मौसमी बीमारियों का प्रकोप जारी है। घर घर में उल्टी दस्त बुखार की चपेट में लोग आ रहे हैं। 2 दर्जन मरीजों का कैलवाड़ा अस्पताल में उपचार चल रहा है। चिकित्सा विभाग भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। चोरों के सुजानगढ़ में अवैध शराब छोड़कर आरोपी फरार हो गए। पुलिस गश्त के दौरान आरोपी फरार हुए। घटना चौराड़ी गांव की है। अलवर के बहरोड में स्विफ्ट कार टायर फटने से बेकाबू होकर पलट गई। 3 लोगों की हालत गंभीर है। NH 8 पर दहनी गांव के पास की घटना है। घायलों को बहरोड के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अजमेर के नसीराबाद में एक कार्यक्रम में अधिनियम में मामला दर्ज किया गया। बीडी श्रमिक चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर भारत भूषण शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। चूरू के रतनगढ़ में अज्ञात ट्रक ने 2 दर्जन से अधिक पशुओं को कुचल दिया। NH 11 पर चिड़ियासर के पास की घटना है। 2 दर्जन से अधिक भेड़ और बकरियों की मौत हो गई। और खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट firstindianews.com पर भी लॉग इन कर सकते हैं। नमस्कार।